नमस्कार, मेरा नाम है मिलिंद गुरव और पूर्णिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कल हमने किया था डिवीजन। तो डिविजन्स के ये सम्स है, ये देखिए। तो ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। तो यहाँ पे आंसर्स है, एक बार आप टैली कीजिएगा आंसर सबके सही है या नहीं। अगर सही है तो डिवीजन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत है तो रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा जाइए, मेरा डिवीजन का वीडियो देखिए और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर कीजिए। तो जैसे मैंने कल कहा था, आज हम जाएंगे डेसिमल पे। तो डेसिमल यानी कि जिसमें पॉइंट आता है, तो उसका हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन ये सब कैसे करेंगे, तो इसकी जानकारी आज हम लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नॉर्मली जो बच्चे हैं ये इसमें प्रॉब्लम करते हैं। तो हम पॉइंट का सिनारियो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन पे। एडिशन पे हम क्या करते हैं, एडिशन पहले देखते हैं डेसिमल वाली चीज़ों के लिए। तो एक मिनट दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है 2.5 प्लस 1.3, ठीक है। तो अभी इसमें हमें ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए। यानी कि अभी ये 2.5 है तो इसके नीचे में 1.3, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझिए सम अपने पास है 35.15, ये सम है और उसमें सम जो हमें ऐड करना है 2.5 प्लस 2.5, ये हमें ऐड करना है, ठीक है। तो 35.15 जब लिखेंगे तो 2.5 हमें ऐसे नहीं लिखना है, ये यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट, ये ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। पॉइंट हमेशा पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए। तो 2.5 तो पॉइंट के नीचे आएगा पॉइंट, और 2 इधर और 5 इधर। तो ये तरीका है, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0। तो ये दोस्तों तरीका है। इस तरीके से हम जो पॉइंट्स के आंसर्स है उसको सॉल्व करते हैं। हमेशा याद रखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए तो ही आपका आंसर सही आएगा। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट्स के नीचे पॉइंट्स नहीं लिखते और आपका जो आंसर है वो गलत हो जाता है। तो याद रखिए, ठीक है। और बाकी हमें जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है वो तो हमने सीखा ही है, आप हमारे पुराने वीडियो में जाके उसे देख सकते हो। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन वैसे ही करना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अभी हमें ऐड करना है, तो क्या करेंगे, 5 और 3 कितना होता है, तो 8 होता है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। तो इसका आंसर क्या आया अपना 3.8, ठीक है। तो इस तरीके से एडिशन होता है दोस्तों। तो याद रखें, सिर्फ पॉइंट जो है वो याद रखें, पॉइंट अपना पॉइंट के नीचे आना चाहिए। अगर वो मिस हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, ये है 10.05 और उसमें ऐड करना है अपने 2.8। अभी 2.8 को अगर हमें लिखना है तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो ये अगर किसी ने ऐसे लिखा तो पूरा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कैसे लिखना है, इसे 10.05 है और 2.8 है, तो पॉइंट के नीचे आ गया अपना पॉइंट और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8। तो ये तरीका है दोस्तों, ये इस तरीके से लिखना है हमें। और यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 0 लिखेंगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे। अभी हम प्लस करेंगे, तो प्लस करने के लिए हमेशा यही से शुरू करते हैं। तो ये आएगा 5, ये आएगा 8, यहाँ पे आएगा पॉइंट, ये आएगा 2 और ये आएगा 8। तो कितना आंसर आया हमारा 12.85, ठीक है। तो ये आंसर है दोस्तों। तो याद रखिए, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा तो आपके आंसर्स में कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये एडिशन हो गया, ठीक है। एक और लेते हैं, ठीक है। अभी ये है 12.375 प्लस 4.62।
12.375 प्लस 4.62, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, जैसे मैंने कहा आपको, यहाँ पे कुछ है नहीं तो जीरो लेंगे, यहाँ पे कुछ है नहीं तो जीरो लेंगे, और अभी सॉल्व करेंगे इसको। तो 5 का तो 5 आया, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 हो गया, 3 में 6 ऐड करेंगे तो भी कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। बाद में पॉइंट वैसे ही 2 और 4 कितना होता है, कुछ ही होता है, 1 ऐसे आया। तो आंसर क्या है अपना 16.995, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आंसर्स को सॉल्व करना होगा। तो ये एडिशन है दोस्तों, ठीक है। और अभी हम जाते हैं सब्सट्रैक्शन पे, ठीक है। एडिशन हो गया, ठीक है। अभी हम सब्सट्रैक्शन पे जाते हैं, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन के कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं हम, बेसिक से चालू करते हैं। 5.8 माइनस 2.4, ठीक है। अभी यहाँ पे भी सेम करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना है, यानी कि 5.8 और माइनस हो गया 2.4, ठीक है। तो अभी 8 में से 4 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, तो 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, 3। तो आंसर क्या है अपना 3.4, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें करना होता है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन के कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। जैसे अभी 9.25 माइनस 3.5, ठीक है। अभी ये देखिए 9.25 माइनस, अभी ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिया मैंने, 3 इधर है और 5 इधर है, ठीक है। इस तरीके से करना है। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा है मैंने, ठीक है। 3.5 इधर कुछ नहीं तो 0 लिखा मैंने। अभी 5 में से 0 गया तो कितना बचा, तो 5 बचा। अब यहाँ पे देखिए 12 है और नीचे 5 है, तो सॉरी माफ कीजिएगा 2 है और नीचे 5 है, तो अभी 2 में से 5 तो जाएगा नहीं। तो जैसे मैंने सब्सट्रैक्शन करते समय आपको सिखाया था, आपको क्या करना है, यहाँ पे 12 लेना है, बराबर। अभी 12 में से आपके 5 गए, तो 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे आपके पास, तो 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे आपके पास, 12 में से 5 गए तो 7 बचेंगे आपके पास, बिल्कुल। तो यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हमने 12 लिया तो यहाँ पे 1 माइनस करेंगे, तो 8 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा अपने पास, 9 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा अपने पास, 8, ठीक है। तो अभी पॉइंट के नीचे यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। अभी 8 में से 3 गए तो कितने बचे हमारे पास, 5। तो क्या आंसर आया हमारा 5.75, ठीक है। तो ये आंसर है अपना, ठीक है। तो देखिए अगर आपको अगर आप देखिए इसमें जो एडिशन और इसमें जो सब्सट्रैक्शन, ये दोनों मैंने किया हुआ है। तो कैसे किया हुआ है मैंने, सिंपल जो हमने एडिशन सीखा था और सिंपल जो हमने सब्सट्रैक्शन सीखा था उसी तरीके से किया है। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, पॉइंट, ये पॉइंट आपको कहाँ पे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अगर पॉइंट आगे पीछे भी हो गया तो आपका जो आंसर है वो गलत होगा, ठीक है। तो पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। बाकी तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमने देखे हुए पहले भी, तो उसी तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ, ठीक है। इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अब एक सिंपल पहले लिखते हैं 2.5 इंटू 3, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी 2.5 इंटू 3 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, ठीक है। तो 3 का टेबल 5 तक बोलना है आपको, तो कितना आता है, तो 15 आता है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 1, 3 और 2, मतलब 3 का 2 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 6, और ये ऊपर का 1 ऐड करेंगे तो कितना आया, 7।
तो अभी 3 से हमने 25 को मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आया हमारा 75। लेकिन यहाँ पे देखिए पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे कोई पॉइंट है क्या? नहीं। यहाँ पे ये नंबर में एक पॉइंट है क्या? किसके बाद है? एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर को भी एक डिजिट के बाद पॉइंट देना है, तो आंसर आएगा आपका 75। ठीक है, देखिए पॉइंट का ध्यान दीजिएगा। 3 से डायरेक्टली 25 को हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 3 के यहाँ कोई पॉइंट है नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी आंसर में एक नंबर के बाद हमें पॉइंट देना है। तो 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा अपना 7.5। ठीक है, तो पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, इसमें पॉइंट पे ध्यान देना जरूरी है। उसमें कंफ्यूजन अगर किया आपने तो फिर आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 2.5 इंटू 1.2, ठीक है, ये करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखिए पॉइंट है 2.5 इंटू 1.2। ठीक है, अभी डायरेक्टली एक काम करते हैं, अभी पॉइंट जो है इसको हटा देते हैं। पहले नॉर्मली 12 से या फिर 2 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा, इधर आएगा 0, ऊपर आएगा 1। ठीक है, बेल तो यहाँ कितना आता है 4, और इसमें ये 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अभी यहाँ पे आएगा 0, और अभी मल्टीप्लाई करते समय हमने रूल सीखा था। क्या सीखा था? कि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? वही नंबर आएगा। तो अगर 1 से मैं 25 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा? तो 25 ही आएगा। ठीक है, और अभी क्या करना है? अभी इनका प्लस करना है हमें, तो ये क्या है 0, 5 और 5 कितना होता है 10। ठीक है, यहाँ पे आया 1। ठीक है, 1 और 2 कितना होता है 3। अभी ध्यान दीजिएगा, हमको प्रॉब्लम क्या दिया था? सम क्या दिया था? 2.5 इंटू 1.2। हमने क्या किया? 25 इंटू 12 किया, तो पॉइंट कहाँ पे? एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे था। ठीक है, तो अभी जो पॉइंट के पीछे यहाँ पे कितना एक नंबर है, यहाँ पे भी कितना नंबर है? एक नंबर है, तो टोटल पॉइंट के पीछे कितने नंबर है? तो 2 नंबर है। तो आंसर्स में भी क्या करेंगे? 2 पॉइंट के बाद हम जो है 0 देंगे, यानी कहाँ पे देंगे? पॉइंट देंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे। ठीक है, याद रखिए पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ एक पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक पॉइंट के बाद एक नंबर है, यानी टोटल नंबर कितने हुए हमारे? 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 नंबर के बाद हम पॉइंट देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो हमारा आंसर है 3.0, मतलब कितना आंसर आया हमारा? 3। हमारा आंसर क्या आया? 2.5 से अगर 1.2 को इंटू करेंगे तो आंसर हमारा आता है 3। ठीक है, याद रखिए, अगर पॉइंट आपने गलत दिया, अगर सोचो पॉइंट यहाँ से हटा के यहाँ दिया, तो आंसर आपका 30 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो गलत होगा। ठीक है, तो पॉइंट हमेशा यहाँ आएगा। कैसे आएगा? यहाँ पे पॉइंट के पहले जो नंबर है इनका टोटल, और यहाँ पे जो नंबर है वो टोटल, तो उस हिसाब से आएगा। एक और लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए, अभी जैसे मैंने कहा ये 125 इंटू 24 ऐसे करना है। ठीक है, नॉर्मल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अभी 4 का टेबल 5 से बोलेंगे हम, तो कितना आता है? तो 20 आता है, बिल्कुल। यहाँ पे आएगा 2, और ये 4 दुया कितना आता है? 8, और 2 कितना आता है? 10, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। ठीक है, 4 एकम 4, और ये 1 ऐड हो जाएगा तो हो गया 5। अभी 0 का 0 वैसे इसको मिटा देता हूँ। अभी 2 और 5 का गुना करेंगे तो कितना आता है? 10, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1। 2 दुया कितना होता है? 4, और ये 1 कितना हो गया? 5। ठीक है, 2 का टेबल 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिएगा, इसका क्या करेंगे? प्लस 0 0 10। ठीक है, तो ये आ गया 3000 हमारा क्या है? आंसर। लेकिन अभी पॉइंट देखना है, एक पॉइंट का है यहाँ पे है, और एक पॉइंट का है यहाँ पे है। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर्स है यहाँ पे? 1 2 पॉइंट के
पीछे कितने नंबर है 1 2 और यहाँ पे कितना नंबर है 3, तो टोटल कितने हुए 1 2 3 है ना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो टोटल 3 हुए, 1 2 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी आंसर कितना है अपना, तो 3 ही आया है। ठीक है, याद रखिए, ऐसा नहीं है कि ये नंबर बड़ा है ये छोटा है तो आंसर अपना कुछ अलग आएगा। ठीक है, ये अपना जो पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे टोटल 1 2 3, तो 3 डिजिट्स है, तो यहाँ पे 1 2 3 डिजिट्स है और बाद में आएगा पॉइंट आपका, तो आंसर कितना आया, तो 3 ही आया आंसर आपका। ठीक है, तो ठीक है, तो हमने डिवीजन जो है हमारा बैलेंस है, तो डिवीजन जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ सम्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हमें वो उसके मैं आंसर्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, टोटल 6 सम्स है दोस्तों, जिसके आंसर्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, और इसका आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, और तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।